अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शरणार्थियों को एक नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में शरणार्थी एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं और इस समय शरणार्थियों का नया संकट बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर है, जहां इराक और सीरिया के हजारों शरणार्थी पोलैंड के रास्ते यूरोप में प्रवेश करना चाहते हैं और अब वहां बर्फीले मौसम के बीच ये शरणार्थी अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं। यूरोप का यह आरोप है कि ये रशिया और बेलारूस की एक साजिश है। तो आज हम साजिशों के इस नए खेल का भी आपके लिए विश्लेषण करेंगे। अखबारों में तो आपने बहुत पढ़ा होगा इस समस्या के बारे में, लेकिन आज जानिए कि ये असली समस्या है क्या और ये समस्या असल में हर जगह पर है दुनिया में। इस समय बेलारूस की सीमा पर लगभग 2000 शरणार्थी टेंट लगाकर सर्दी के भयंकर मौसम में बैठे हुए हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर पोलैंड में प्रवेश करना चाहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है। यानी ये शरणार्थी बेलारूस से यूरोप में एंट्री लेकर एक शानदार भविष्य की उम्मीद में है। और पिछले 10 दिनों में पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर इन शरणार्थियों और पोलैंड की सेना के बीच 7 से ज्यादा हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं। आप सबसे पहले यही तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको इस शरणार्थियों के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे। तो दो देशों के बीच ये सीमा है। इस सीमा में कटीली तारें लगी हुई हैं, बाड़ लगी हुई है और जो ये शरणार्थी हैं ये उस कटीली सीमा को नष्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उन तारों को काट रहे हैं। और इसमें आपने ये भी देखा होगा बच्चों का भी इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाई कम से कम बच्चों पर तो दया कीजिए, ये बच्चे इतनी सर्दी में और खाने के अभाव में ऐसे ही मर जाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी पोलैंड की होगी, क्योंकि पोलैंड इन्हें अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि बेलारूस की सीमा पर ये शरणार्थी अपने आप नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें बेलारूस ने एक राजनीतिक हथियार के रूप में जानबूझकर सीमा पर लाकर छोड़ दिया है। पिछले दिनों बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप उन पर लगे थे और इसके विरोध में वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और वहां के राष्ट्रपति को चुनाव में अनियमितताओं के लिए चेतावनी भी यूरोपियन यूनियन ने दी थी। लेकिन बेलारूस ने इन प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए पोलैंड की सीमा पर ऐसे हजारों शरणार्थियों को लाकर छोड़ दिया, जिन्हें वो खुद इराक और सीरिया जैसे देशों से ये कहकर अपने यहां लाया था कि वो उन्हें अच्छी जिंदगी देगा। यानी बेलारूस ने पहले इन शरणार्थियों को अपने यहां लिया इराक से और सीरिया से और फिर इन्हें पोलैंड की सीमा पर छोड़ दिया। लेकिन बाद में यूरोपियन यूनियन को सबक सिखाने के लिए उसने सीमा पर ये शरणार्थी खड़े कर दिए, जिन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और सीमा पर हिंसक वारदातें शुरू कर दी। इस संकट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 2000 शरणार्थियों को रोकने के लिए पोलैंड की सेना के 10,000 सैनिक तैनात करने पड़े हैं। इस संघर्ष में कई शरणार्थियों ने अपनी जान भी गंवा दी है, कई लोग मारे गए हैं, जिसके लिए अब पोलैंड की आलोचना हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि पोलैंड ने कभी भी इन शरणार्थियों को अपने देश में लेने की ना तो कभी कोई बात कही थी, ना ही ये वादा किया था, ना ही कोई आश्वासन दिया था, बल्कि इन्हें तो बेलारूस ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। आज से कुछ वर्ष पहले तक पश्चिमी देशों के बीच
खुद को मानव अधिकारों का चैंपियन दिखाने की एक होड़ लगी हुई थी और इस रेस को जीतने के लिए इन देशों ने खुलकर लाखों शरणार्थियों को अपने यहाँ पर पनाह दी, जगह दे दी, शरण दे दी। आपने तो देखा होगा वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े दिल वाले हैं और मानव अधिकारों की रक्षा करने का पूरा ठेका यूरोपीय देशों ने ही ले रखा है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इन्हीं शरणार्थियों ने इन यूरोपीय देशों की परंपराओं और कानूनों को खुलकर चुनौती देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अब मेहमान नहीं थे। अब इन्होंने खुलकर अपना हक मांगना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए फ्रांस में एक समय जिन मुसलमानों को बड़ी संख्या में शरण दी गई, वो कुछ वर्षों के बाद मदरसा व्यवस्था की मांग करने लगे। उन्होंने कहा अब हमें मदरसे चाहिए, अब हमें मस्जिदें भी चाहिए और हम अपने कानून से चलेंगे। और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना बंद कर दिया और अपने घरों में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब फ्रांस की सरकार ने ऐसा करने से उन्हें रोका तो इन्हीं शरणार्थियों ने वहां कानून में बदलाव करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए और फिर हिंसा भी शुरू कर दी। इसी तरह जर्मनी ने भी शरणार्थियों का दिल खोलकर स्वागत किया था, लेकिन उसे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पिछले कुछ वर्षों में वहां बड़े पैमाने पर मस्जिदों का निर्माण हो गया है और आतंकवादी घटनाएं भी पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई हैं। इस संकट के बाद जर्मनी को यह समझ में आया कि शरणार्थियों के प्रति उसकी उदार नीतियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले की ही बात है जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और यही शरणार्थी जो हैं वहां पर सड़कों पर उतर आए और इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे तो इन हमलों में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। पॉइंट यहां पर यह है कि उस समय अमेरिका के परमाणु बम ने लाखों लोगों की जान तो ली, लेकिन यह परमाणु बम जापान को नहीं तोड़ पाया था। लेकिन शरणार्थियों का हथियार एक ऐसा अचूक हथियार है जो किसी भी देश को अंदर से तोड़ सकता है, अंदर से अस्थिर कर सकता है और उस देश के अंदर ही अंदर एक टाइम बॉम्ब की तरह फिट हो सकता है। ये बात आज भारत को भी समझने की जरूरत है। आज से 1 दशक पहले बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में आ गए थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाए तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे ही देश के बुद्धिजीवी, एनजीओज और विपक्षी दल इसका विरोध करने लगे। ये कहा गया कि बेचारे शरणार्थी आखिर कहां जाएंगे, अब तो उन्हें इसी देश में रखना होगा। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो अवैध शरणार्थी चारों तरफ से हमारे देश में आते हैं। श्रीलंका से आते हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं और बाद में इन शरणार्थियों को आप यहां से निकाल नहीं सकते। और हमारे ही देश के अपने जो नेता हैं वो कई बार चुनाव जीतने के लालच में इन्हीं शरणार्थियों का वोटर आई कार्ड बनवा देते हैं, फिर इनके वोट लेते हैं और फिर इन्हें ये वादा करते हैं कि आपको यहीं रहने दिया जाएगा बशर्ते कि आप हमारी हर मांग का समर्थन करते चले जाएं। क्या भारत, क्या अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर, क्या यूरोप के देश, हर जगह यही समस्या अब आ रही है। और आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े देश हैं जब वो दूसरे देशों के प्रति साजिश करेंगे तो इसी तरह से करेंगे जो बेलारूस ने पोलैंड के साथ इस बार किया है। सीमा पर हजारों शरणार्थियों को छोड़ दिया और अब समस्या ये है कि आप उन शरणार्थियों पर बम और गोलियां तो चला नहीं सकते क्योंकि उनसे उनकी मृत्यु होगी। फिर पूरी दुनिया का मीडिया एक बार आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगेगा और कहा जाएगा कि आप इन्हें अंदर प्रवेश क्यों नहीं दे देते क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.